हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। तो आज है 1 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपको चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 6.28 लाख करोड़ रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने हाल ही में 6.28 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए जरूरी फैसले किए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, दिसंबर 2021 तक। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण दिसंबर 2021 तक किए जाने की घोषणा की है। यह प्रक्षेपण पहले पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में होना था। इस मानव रहित गगनयान मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। उनके मुताबिक कई पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया है। यह अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी का 7 अरब यूरो का बजट मिशन होगा और यह नासा का 1/3 होगा। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ पत्रकार और किसके संस्थापक संपादक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। देखिए, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संपादक पी साईनाथन को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। उनके साथ ही 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। इस फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, गोवा। देखिए, भारत का गोवा हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। पिछले 3 वर्षों में गोवा में एक भी रेबीज का मामला नहीं आया। यह रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है। मिशन रेबीज एक चैरिटी है जिसे वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज द्वारा एक पहल के तौर पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। देखिए, 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करना है। साथ ही यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया था। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। अगला क्वेश्चन, BCCI ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? इसका जो राइट आंसर नंबर सी, आर अश्विन। देखिए,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय स्पिनर और आर अश्विन और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के नाम की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, म्यांमार। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य आपसी शोध के विषयों में स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देना है, साथ ही उभरती और वायरल संक्रमणों के नेटवर्क प्लेटफॉर्म का विकास करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।